नहीं है जो राजू राव को निकाल सकता है। बोलने में कोई रोक नहीं सकता। मेरी शालीनता थी कि मंत्री जी आ रहे थे तो हम अपने संस्कार के मुताबिक रुक गए थे। नहीं, इन अपराधियों को अगर मैं छोड़ दूं तो समाजवादी को कहता दौड़ा दौड़ा मारेंगे। का गुरु काल भैया पूर्वांचल के आज बात पूर्वांचल में हुई मारा मारी के, मतलब दे दना दन नारेबाजी, इधर जिंदाबाद उधर से मुर्दाबाद, इधर आरोप गुंडागर्दी उधर आरोप जमीन कब्जा, फिर हम छोड़ेंगे नहीं मारेंगे, ये वो फलाना ढमकाना। और ये सब कोई दो लोगों के बीच, आम लोगों के बीच नहीं हो रहा, ये सब हो रहा है किसके बीच? एक तरफ है सांसद राजीव राय और दूसरी तरफ है मंत्री AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा। तो चलिए पूर्वांचल की बात में आज पूरा किस्सा बताते हैं। तो भैया गुरुदेव लोग आप तो जानते ही हैं कि पहले जो है एक बार ऐसा माहौल हो गया था, आपको पता है कि मऊ के दोहरी घाट में ट्रेन का शुभारंभ हो रहा था, दोहरी घाट से मऊ चलने वाली थी, उसको लेकर विवाद हुआ था। राजीव राय कहे कि हमने चलवाई है और AK शर्मा कहे हमने चलवाई। उसमें खूब रस्साकसी हुई, खूब बम बवाल हुआ। उसके बाद जो है मामला निपटा था। अब नया मामला ये है कि अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 2-3 ट्रेनों को झंडी दिखानी थी। एक स्पेशल जो कि आनंद विहार से मऊ तक जाएगी, यानी कि अब जो पूर्वांचल जाने वाले हैं वो एक नई ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। अब उनको थोड़ा मान सकता हूँ कि आसानी से टिकट मिल जाए। दूसरा बात यह है कि वो जो दोहरी घाट वाली ट्रेन थी अब उसको चलना था दोहरी घाट से बनारस। एक और ट्रेन थी जिसका स्टॉपेज कराया गया है मऊ के स्टेशन पे। रेल मंत्री उद्घाटन कर रहे थे तो जो वहाँ के नियमानुसार था लोगों को बुलाया गया था। किसको किसको बुलाया गया था? AK शर्मा जो कि वहाँ के रहने वाले हैं और साथ में राजीव राय जो कि सपा के सांसद हैं। दोनों लोग पहुँचे, मंच पे भाषण हुआ और भाषण के बाद दे गुर्रा गुर्री हुई। बताने वाले बता रहे हैं कि जब राजीव राय भाषण दे रहे थे तो उधर से मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो रहा था, जब AK शर्मा दे रहे थे तो इधर से मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो रहा था। विवाद क्या हुआ? विवाद मुर्दाबाद तक तो ठीक था। AK शर्मा ने आरोप लगा दिया राजीव राय का बिना नाम लिए हुए कि वो जमीन कब्जाते हैं और यहीं से मामला बिगड़ गया। जी हाँ, जरा AK शर्मा के इन आरोपों को देखिए जो उन्होंने आके बाहर मीडिया के सामने बातचीत में कहा। आरोप लगाया मंत्री जी, आपने मंच से कहा है कि जमीन कब्जा ना हो जाए, इशारा किधर है? नहीं, मैंने ये कहा जो लोग कुछ लोग चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, मैंने उनको ये सलाह दिया भाई के रूप में कि आप अपनी ऊर्जा को बचाए रखें। ये ऊर्जा उस समय काम आएगी जब कोई हो न हो आपका प्लाट कब्जा कर ले। तो जो बात AK शर्मा ने कही उस पर बहुत बवाल हुआ। जब बाहर निकल रहे थे, यानी रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे राजीव राय जो कि सपा के घोसी से सांसद हैं, बड़ा माहौल टाइट था, लोग नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों से भिड़ गए। भिड़ंत की स्थिति ये है कि उन्होंने ये तक कहा कि क्या तुम मुझे मऊ से बाहर निकाल दोगे? ये किसी के बाप का मऊ नहीं है। अब मऊ किसका है ये तो जनता ने तय ही किया है कि भाई चुना हुआ प्रतिनिधि कौन है, कैसे है, ये सब तो बात अलग है। लेकिन बवाल खूब मचा। इतने गुस्से में राजीव राय दिखते नहीं हैं, थोड़े सौम्य स्वभाव के सांसद हैं, लेकिन बड़ा गुस्सा, भाई साहब बम गुस्सा। गाड़ी में बैठे मीडिया वाले लगाए कैमरा तो बोले कि इतना गुंडागर्दी है, हम अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं कहने तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मतलब कि एकदम गुस्से में एक बार चश्मा उतार रहे हैं, एक बार चश्मा पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामला टाइट था। जरा उनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बोला तो मैं बोलने में कोई रोक नहीं सकता। मेरी शालीनता थी कि मंत्री जी आ रहे थे तो हम अपने संस्कार के मुताबिक रुक गए थे। नहीं, इन अपराधियों को अगर मैं छोड़ दूं तो समाजवादी को कहता दौड़ा दौड़ा मारेंगे। और रात भर मेरे पास सबूत है कि पुलिस के कप्तान और DM ने भी भरोसा दिया था। तो देश के जिनको सबसे बेहतर पुलिस अफसर माना जाता है, ADJ पीयूष बोडिया साहब ने मुझे सुबह फोन से 15 मिनट आश्वासन दिया किसी को नहीं घुसने देंगे। लेकिन स्थानीय पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर अपराधियों के लिए काम करती है और इसका जवाब तय करूंगा। मंत्री जी ने कहा जमीन कब्जा कर रहे हैं आप। कब्जा करके बैठे हैं ना, सारे कब्जेदारी वही हैं। ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है। सांसद सम्मान कर रहे हैं, वो अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं। मैं इनसे लगातार कोशिश करता रहा कि मंत्री जी को मतलब बुद्धि आ जाए, लेकिन वो जिनके लोगों को संघर्ष में ऐसी भाषा बोलेंगे तो सुनेंगे। आज के बाद सुनेंगे। कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है। महिलाओं के साथ अपमान हुआ है। मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मऊ की महिलाओं, ये बहनों को देखो कितना अपमान हुआ है। इनसे घूमो,
ये बैठी है, इसका कितना अपमान हुआ। यही करवाते हैं। भाजपा के नेता भी आपस में झड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में झगड़ा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझसे हाथी टूटते रहे और चंद गुंडों ने हाईजैक कर लिया। चंद गुंडे जो हिस्ट्री सीटर है और पुलिस ने उनको पहुंचाया। पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि अपराधियों के लिए कार्यक्रम किए थे। क्या अपराधियों के लिए कहते हो? जा रहा हूँ पुलिस ने वहाँ बैठाया गया। क्या लगता है पुलिस मिली थी क्या? मिले थे। तो राजीव राय गुस्सा नहीं थे, बल्कि इस मामले का महत्व तो समझिए कि बात अखिलेश यादव तक पहुंच गई। यहाँ झगड़ा हुआ, वहाँ अखिलेश यादव का पोस्ट आया। अखिलेश यादव ने कुछ फोटो साझा किया, आप देख सकते हैं, जिसमें लाल गोला लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गुंडे। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि भाजपा बाहर के राज्य के अपराधियों को उत्तर प्रदेश में बुलाकर जो वातावरण बिगाड़ रही है वो घोर निंदनीय है। सपा के सांसद श्री राजीव राय के प्रयासों से जनहित में मऊ आनंद विहार ट्रेन चली है, लेकिन उसके उद्घाटन के अवसर पर जानबूझकर माहौल तनावपूर्ण बनाया गया। हंगामा करने वालों के चेहरे की एआई पहचान पड़ताल करवाकर तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये सब हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं जो प्रदेश में आमंत्रित अपराधियों की तरह बेखौफ घूम रहे हैं। ये विपक्ष से अधिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती है कि यूपी में इंटरस्टेट माफियाओं के लिए सराय और आरामगाह बन गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मान लिया जाएगा कि ये सब भाजपा सरकार के इशारे पर हुआ और भाजपा ही माफियाई है, तुरंत कार्रवाई हो। तो राजीव राय को सुन लिया आपने, अखिलेश यादव को सुन लिया, लेकिन जो बता रहे हैं कि मामला जो है जातिवादी और ये सब का नहीं, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। तो ये जो है बड़ा लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जो सांसद कार्य करा रहे हैं, क्या वो उनका कार्य गिना जाएगा, या सांसद कार्य नहीं करा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के नेता कार्य करा रहे हैं। विकास कार्यों की होड़ लेने वाली बात है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले भी आपने वो माहौल देखा ही होगा कि जब, तो आपको पता होगा, जो घोसी के विधायक थे सुधाकर सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे और राजीव राय गए थे उस बार मंच पे। तब सुधाकर सिंह को पुलिस वालों ने धक्का दिया, जिसको लेकर राजीव राय वहीं मंच पे मंत्री से भिड़ गए थे। उसका भी खूब वीडियो वायरल, खूब बहुत रम्मज गम्मज हुआ था। बाद में सुधाकर सिंह ने यूपी तक की बातचीत में कहा कि हमारे पिता ने सिखाया है कभी झुकना नहीं। अच्छा, ये लड़ाई बिरादरी की नहीं, ये लड़ाई जो है वो ये है कि काम हमने करवाया। आपको पता होगा कि सनातन पांडे भी एक बार, जो सपा के सांसद बलिया से भड़क गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा मन करता है कि मंत्री जो है, अधिकारी जो है, उनको 2 जूता मारूं। तो इस तरीके का माहौल पूरे पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि अब कौन काम कराया है, जनता के बीच में बताना है, लेकिन चुनाव से पहले वैसी रस्साकसी आपको देखती को मिलती रहेगी। मनोरंजन फुल टाइट रहेगा। तो आपको जो लग रहा है, आप हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी अपना रस्साकसी कीजिए, बताइए कौन सही है कौन गलत है। जो लोग मऊ के हैं वो एकदम दबा दें कि भैया मामला किसका टाइट है। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो मैं भेजी थी मयू से हमारे सहयोगी दुर्गा किंकर सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।